दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों नवरात्रि का समय माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का समय है। सिद्धियों को पाने का समय है। कुछ विशेष उपाय करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने का समय है। ऊपर से इस नवरात्रि में चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इनके निर्माण से कई शुभ काम पूरे हो जाएंगे, उपायों में सफलता मिलेगी। आज हम बताएंगे पान से जुड़े कुछ विशेष चमत्कारी उपाय। जी हाँ, पान जिससे तांबुल बनता है, पान जो हर पूजा शुभ कर्म में अनिवार्य माना जाता है। पान के पत्ते के ये सारे उपाय बहुत ही असरकारी हैं, शीघ्र फल देने वाले हैं। नवरात्रि का पवित्र समय है, आप पूजा पाठ में लगे ही होंगे और पान के पत्ते भी रखे होंगे, तो ये उपाय कर लें और जीवन की हर समस्या को दूर करके सुखमय जीवन की प्राप्ति कर लें। लेकिन सबसे पहले माता रानी को याद करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हम वादा करते हैं नई नई शास्त्रोक्त जानकारी, नए उपाय नियमित रूप से हम आप तक लेकर आते रहेंगे। पता नहीं कभी कौन सा उपाय आपका भला कर जाए। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में पान के पत्ते का बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार केवल एक ही पान के पत्ते में संपूर्ण संसार के देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे पूजा सामग्री में रखना अत्यंत शुभकारक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से पर इंद्र और शुक्र देवता विराजमान हैं। मध्य हिस्से में मां सरस्वती का वास है तथा महालक्ष्मी इस पत्ते के ठीक नीचे वाले हिस्से पर बैठी हैं, जो अंत में तिकोना आकार लेता है। ज्येष्ठा लक्ष्मी पान के पत्ते के जुड़े हुए भाग पर बैठी हैं। ये वो भाग है जो पत्ते के 2 हिस्सों को एक नली से जोड़ता है। जगत के पालनहार भगवान शिव और कामदेव का स्थान पत्ते के बाहरी भाग पर है। मां पार्वती और मांगल्या देवी पान के पत्ते के बाईं ओर रहती हैं और भूमि देवी पत्ते के दाहिनी ओर विराजमान हैं। अंत में भगवान सूर्य नारायण पान के पत्ते के सभी जगह उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था और तभी से पान का प्रयोग पूजा अनुष्ठान में किया जाने लगा। ऐसे पवित्र पान के पत्ते को नियमित रूप से पूजा में स्थान देना चाहिए। इससे पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता आ जाती है। पान के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों पान का प्रयोग परेशानियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। बड़ी से बड़ी सिद्धि इससे प्राप्त हो सकती है। बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति इससे हो सकती है। पुत्र प्राप्ति की कामना हो, गरीबी से छुटकारा पाना हो, कामकाज में आ रही समस्याओं को दूर करना हो, पान हर जगह काम आता है। अनेक शुभ योगों में आई इस नवरात्रि में एक पान का पत्ता आपके जीवन की हर मुश्किल आसान कर सकता है। इसे मामूली बिल्कुल मत समझना। उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों इन उपायों में जो पान का पत्ता आप लेंगे वो साबुत पत्ता होना चाहिए। वो कटा फटा ना हो, उसका डंठल यानी डंडी भी लगी रहनी चाहिए। ऐसा साफ सुथरा सुंदर पान का पत्ता आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों माँ दुर्गा को पान के पत्ते बेहद प्रिय हैं। ऐसे में नवरात्रि के पावन अवसर पर आप उन्हें पान के पत्ते अर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। प्रस्तुत है पहला उपाय। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन तक या जितने भी दिन बचे हैं, हर दिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। फिर 9वीं तिथि को सभी पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे माँ दुर्गा धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाती हैं। अगर आप काम धंधे रोजगार की परेशानी से चिंता में हैं, नौकरी में दिक्कतें हैं, कामकाज बंद होने की राह पर है, तो बस शांति रखें, हौसला रखें। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए 27 साबुत पान के पत्ते लें। मौली के धागे में पत्तों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर जोड़कर एक माला बना लें। माला में दूसरे किसी धागे का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पुरुष हैं तो 27 पान के पत्ते की माला नवरात्रि में घर के मंदिर में देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। और अगर आप महिला हैं तो ये माला देवी को पहना दें। फिर हाथ जोड़कर देवी माँ से कामकाज में आ रही समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर ये माला 2 महीने तक माता के गले में रहने दें। उतने समय के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद फिर उस माला को बहते जल में प्रवाहित कर दें। कामकाज में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में पान के पत्तों का और एक उपाय भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करते जाएं। फिर उस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं।
ऐसा नवरात्रि में रोज के रोज करें। नौकरी व्यापार में आने वाली सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। अगर बहुत जरूरी काम में रुकावट आ रही हो तो रविवार के दिन पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलें। मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए काम जल्दी होने लगते हैं। दोस्तों, पान के जरिए आप मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र को सिद्ध किए बिना मंत्र जाप से अपेक्षानुसार लाभ नहीं मिलता। सिद्ध किया हुआ मंत्र शक्तिशाली होता है, शीघ्र फलदायी होता है, तुरंत असर देने लगता है। तो किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक साफ सुथरा साबुत पान का पत्ता लें। उस पान के निचले हिस्से में थोड़ा सा शहद लगा दें। फिर आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उसका उच्चारण करते हुए नवरात्रि के हर दिन ऐसे पान के पत्ते को माता रानी को चढ़ाना है। दोस्तों, देवी माँ को सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। उनमें हर मंत्र को सिद्ध करने की शक्ति होती है, हर सिद्धि दिलाने की क्षमता होती है। यकीन करें, नवरात्रि में सिर्फ 3 दिन ऐसा करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर जल्दी प्रभाव चाहिए तो पूरे 9 दिनों तक ये उपाय करना होगा। दोस्तों, आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि माँ इस नवरात्रि पर उसकी पूर्ति करें, तो आप एक पान का पत्ता लेकर उसको पीस लें। उसका रस निकालकर उस रस से भोजपत्र पर आपकी वो विशेष मनोकामना लिख दें। फिर उस भोजपत्र को नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा दें। बहुत ही जल्द आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये बड़ा प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों की समस्या धन को लेकर होती है या फिर क्लेश कलह की। क्लेश कलह पूरे घर में हो या फिर पति पत्नी में अनबन, भाई भाई में विवाद, घर में शांति नहीं रहती। ऐसे घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। वैसे कईयों की समस्या कामकाज को लेकर भी होती है, लेकिन अंततः उसके परिणाम में भी धन की कमी ही होती है। तो धन की समस्या और गृह क्लेश दोनों से बचने के उपाय अब सुन लें। आकस्मिक धन कैसे प्राप्त किया जाए? तो दोस्तों, नवरात्रि में एक पान के पत्ते में शक्कर डालकर दुर्गा माता को भोग स्वरूप भेंट कर दें। इससे पैसों की किल्लत दूर हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। धन फिर किसी भी माध्यम से मिल सकता है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अपार धन भी मिल सकता है। और अगर आपके घर में क्लेश कलह बढ़ गए हैं, आपको लगता है नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों के कारण आपके कार्यों में अड़चने आ रही हैं, या आपको लगता है कि किसी के टोने टोटके किए कराए के कारण आप समस्याओं में घिरे रहते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि में एक पान का साबुत पत्ता लेकर उस पर एक बताशा रखें। फिर माता रानी के बीज मंत्र का जाप करते हुए उस पत्ते को आग में जला दें। गोबर का कंडा जलाकर उस पर ये पान बताशे सहित डाल दें। आपको जो मंत्र बोलना है वो है ह्लीम। ह्रीम अलग होता है। ह को ल जोड़कर आपको 21 बार ह्लीम बोलना है। तो 21 बार ह्लीम बोलते हुए पत्ते को आग में जला देना है। इस उपाय से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वो ये बताशा खींच लेगा और आग उसे भस्म कर देगी। आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। जिसने भी आप पर टोना टोटका किया है उसे खुद ब खुद उसका फल मिल जाएगा। वैसे परिवार में गृह क्लेश होना आजकल आम हो गया है। इससे छुटकारा पाने के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है। तो अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो नवरात्रि में पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बन जाएगा, गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।